2 दिन बाद अनिल अमित से बात करने उसके घर गया। ऐश्वर्या और विनीता मिले और वह बहुत खुश हुई। अमित अब एक बड़ा विला खरीदने वाला था, क्योंकि अब वह अमीर हो चुका था। अनिल प्यार से मुस्कुराकर अमित को बाहर बैल्कनी में लेकर गया और उसे प्यार भरी आवाज में बोला, अमित, तू इतने बड़े कारोबार का मालिक बने वाला था। तूने मुझे बताया नहीं। क्या बात है यारा? मुझसे कोई नाराजगी तो नहीं? अमित झिक कर बोला, नहीं तो। भला अपने यार से मुझे कैसा शिकवा? तू मेरे घर आया है, बता, कुछ जरूरी बात करनी है। अनिल ने जवाब दिया, तेरे घर तुझसे मिलने आया था। कुछ जरूरी नहीं था, मगर बस एक रिक्वेस्ट थी। अमित, तू ये कारोबार भाभी को दे दे या फिर खुद का कुछ नया शुरू कर ले। देख, हम दोस्त हैं, कॉम्पिटिटर्स बनते अच्छे नहीं लगते। और फिर एक बार दुश्मनी दोस्ती से ज्यादा हो गई तो हम दोनों अपनी लिमिट क्रॉस कर देंगे। यार, अब बुरा मत मानना, पर दुनिया में कोई भी काम कर, पर मेरे ऑपोजिट सेम कारोबार में मत आ। मैं दुनिया से लड़ लूंगा, अपने परिवार से लड़ लूंगा, मगर मैं तुझसे नहीं लड़ पाऊंगा। तेरे पास अच्छी जॉब है जो तू बिजनेस की जगह कर सकता। मेरे पास इस कारोबार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तू समझ रहा है ना? मेरा कारोबार मेरे लिए एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जीने का साधन है। अमित थोड़ा गुस्से में अनिल की तरफ देखकर बोला, तेरा कारोबार तेरी जिंदगी का साधन है, तो मेरा कारोबार भी मेरे वजूद से बढ़कर है। मुझे यही करना है और मैं यही करूंगा। अनिल ने प्यार से अमित का हाथ पकड़ा और शांत आवाज में बोला, कोई बात नहीं यारा, गुस्सा मत कर। तुझे कारोबार ही करना है तो तू कर ले। वैसे भी तेरे वजूद से बढ़कर मेरे लिए मेरा वजूद भी नहीं है। मैं बस तुझसे बात करने आया था। बाकी इतना यकीन तो मुझे है तुझ पर कि तू कुछ सोचकर ही ये सब कर रहा होगा। कुछ ऐसा सोचकर जो मैं ना सोच सका। मैं तुझे रोकूंगा नहीं अमित, और ना ही तुझसे जेलसी करूंगा। अनिल मुस्कुराया और अमित का हाथ छोड़कर वहां से चला गया। अनिल के जाते ही पीछे से अमित की आंखें पानी से भर गईं और वह खुद से बोला, एक बार तो मुझे गुस्सा करता अनिल, बस एक बार। काश तू मेरी मजबूरी समझ पाता। काश तुझे भी मेरी भावनाएं महसूस होती। अनिल घर गया और उसे अमित की बातें बहुत बुरी लगी। अनिल बाहर से तो शांत सा लगता था, मगर अंदर से उसका दिल बहुत गहरा था, खास तौर पर उसके अजीज रिश्तों के लिए। अनिल ज्यादा लड़ता नहीं था, मगर उसे हमेशा छोटी से छोटी चीज अंदर से दुखी करती थी। अनिल ने इंडिया से बाहर फॉरेन सेटल होने का फैसला किया और उसकी अंदर की नाराजगी के चलते वह बिना अमित को मिले फॉरेन ऐश्वर्या और अपने माता पिता के साथ चला गया। 30 साल के अनिल को फॉरेन गए अब 40 साल हो चुके थे। अब अनिल 70 साल का हो चुका था। 40 साल में फॉरेन में अनिल का कारोबार खूब बढ़ा और उसकी जिंदगी और भी आसान और लग्जूरियस हो गई। अब अनिल के पास खूब पैसा था और उसका एक बेटा भी था। दूसरी ओर अब अमित भी 70 साल का हो चुका था। उसका कारोबार इंडिया में काफी बड़ा बना, क्योंकि उसके कारोबार का इंडिया में कोई कंपटीशन नहीं था। अमित भी अब खूब अमीर और आलीशान बंगले का मालिक था। विनीता अब मर चुकी थी और अमित की भी एकलौती बेटी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो कभी कभार अपने पिता से मिलने आती रहती थी। अनिल का कारोबार अब अच्छा चल रहा और उसकी इंडिया जाने की इच्छा थी। अनिल जानता था कि वही पुरानी यादें उसे इंडिया में फिर घेरेंगी, मगर अनिल अब नहीं जानता था कि उसके पास कितना समय रह गया था। इसलिए वो एक बार मरने से पहले अपने दोस्त से मिलना चाहता था। अनिल ऐश्वर्या को लेकर इंडिया गया और वहां वो अमित से मिला। अमित अब बूढ़ा हो चुका था और अकेला रहता था। अनिल बहुत खुशी से अपने दोस्त को मिला और अमित भी उतनी ही खुशी से उसे मिला। दोनों दोस्त मिले और दोनों भावुक हो गए। अमित ने अनिल को बताया कि विनीता के जाने के बाद उसकी भी तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। अनिल को यह जानकर दुख हुआ और वह अकेले में अमित से पूछने लगा, यकीन तो तुझ पे आज भी है अमित, मगर फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी थी। इसलिए तेरी खुशी के लिए मैं फॉरेन चला गया। मैं तुझसे दूर रह सकता था, मगर तेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। इतने साल तुझसे बात नहीं की, सिर्फ इसलिए कि तू मुझे वापस आने को कहेगा, और मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा।
अमित मुस्कुराया और उसने सारा सालों पुराना सच अनिल को बता दिया, क्योंकि अब विनीता नाम की बंदिश उस पर ना थी। अमित सच्चाई बताकर बोला, बहाने चाहे हजारों हों अनिल, फिर भी हम इंसानों के अंदर आजकल एक गुरूर सा होता है कि हम नहीं झुकेंगे, चाहे सामने हमारा कितना भी अजीज रिश्ता क्यों ना। सिर्फ तू नहीं, मैं भी उस गुरूर की आड़ में तुझसे कुछ ना बोल सका। आज बोला हूं तो मेरा मन हल्का हो गया, जो शायद पहले भी हो सकता था। मगर इंसान की फितरत कहाँ बदलती है। तेरी कोई गलती नहीं है यारा। कुर्बानी मैंने दी थी और गलती भी मेरी बीवी की थी। तू मजबूर था, इसलिए नहीं कि मैं तेरे खिलाफ खड़ा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने तुझे उस पल समझा नहीं था और तुझे बचपन से बिना बोले समझे जाने की आदत थी। अनिल रोने लगा और अपने घर चला गया। सारा हफ्ता अनिल को झटका लगता रहा कि वह अपने दोस्त को समझ ना सका, वो भी उसके सबसे करीबी दोस्त को। एक हफ्ते बाद अनिल को खबर मिली कि अमित हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और उसकी हालत काफी नाजुक थी। अनिल सुबह सुबह बिना कुछ खाए अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल गया और वहां उसने अमित को हांफता हुआ पाया। हॉस्पिटल के उस कमरे में हल्की सी दवाइयों की गंध फैली हुई थी। मशीनों की बीप भीप एक अजीब सा सन्नाटा और डर पैदा कर रही थी। अमित के पास समय कम था। उसकी धड़कन धीरे धीरे कम हो रही थी। वह दर्द में था और डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। अब अमित की उम्र काफी हो चुकी थी और उसकी बीमारी भी बड़ी थी। अनिल अमित के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोला, तुझे जाने नहीं दूंगा मैं यारा। इतनी भी क्या जल्दी है तुझे अमित? अमित मुस्कुराया और हाँफते हुए बोला, जल्दी कहां है मेरे यारा, बस समय थोड़ा कम है। सुन, 2 महीने बाद मेरे जन्मदिन पर केक उसी ढाबे पे काटना, हमारे बाकी दोस्तों के साथ, और मेरे हिस्से के 2 समोसे भी खा लेना। अनिल का दिल अमित की बातों से डर गया। उसकी आंखें पानी से भर गईं और उसके चेहरे का रंग एकदम से पीला पड़ गया। अनिल मासूम आंखों से हटलाते हुए बोला, क्यों तू मेरे साथ अपना बर्थडे केक नहीं काटेगा? 40 साल चाहे तुझसे दूर रहा, मगर हर पल मैंने तेरी खबर रखी, तुझे अपनी यादों में रखा। अमित, मेरे साथ ऐसा मत कर यारा। मैंने तुझे नहीं भुलाया तो तू मुझे कैसे भुला देगा? अमित हैरान था कि जिस अनिल को कभी जिंदगी में उसने घबराते भी ना देखा था, वह उसका हाथ पकड़कर हाथ ला रहा था। वही अनिल जो सबसे प्रैक्टिकल था, कभी किसी से ओवर अटैच ना होता था, वो आज उसके सामने बच्चों जैसे बोल रहा था। अमित को अपने आखिरी वक्त में एहसास हुआ कि जिस अनिल के लिए उसने अपनी दोस्ती और खुशियों की कुर्बानी दी, वो भी उसे उतना ही प्यार करता था। बस वह प्यार, वह यादें उसकी दिल में कैद थीं। अनिल फिर बोला, और इस बार उसके हाथ भी कांप रहे थे, सब है मेरे पास, एक परफेक्ट फैमिली, पैसा, सब कुछ, मगर तू नहीं होगा तो सब किस काम का? मेरा बचपन का सपना पूरा हुआ, मगर तू मुझे अधूरा कर देगा अमित। मत जा, मेरी दोस्ती के लिए मत जा। अमित को अनिल को देखकर अफसोस हो रहा था और उसकी आंखें आंसू से भर चुकी थीं। अमित ने कांपते अनिल को बची हुई ताकत से हाथ से पकड़कर कसकर गले से लगाया और बोला, मत रो यारा, मुझे नहीं पता था कि तुझे मेरी इतनी कदर थी। मैं रुक तो नहीं सकता, मगर आखिरी बार तेरे लिए एक बुरी याद बनकर नहीं जाऊंगा। अमित की सांसें और धीमी हो गई थीं। अमित ने कसकर रोते हुए अनिल को गले से लगाए रखा, जब तक उसकी सांसें नहीं थमी, मानो वह जानता था कि मेरा दोस्त मेरी सांसें रुकती देख नहीं पाएगा और आगे आने वाली जिंदगी में उसे वही पल बार बार याद आएंगे। अमित मर तो गया, मगर इस अफसोस के साथ कि अनिल की नाराजगी में भी उसका प्यार छिपा था, जो अमित को दिख नहीं पाया। अमित जाते जाते भी अपने दोस्त को दर्द से बचाने की कोशिश कर गया था। अनिल अमित के लिए बहुत रोया। अनिल अमित की मौत के बाद बहुत बदल चुका था। उसे बाहर की दुनिया में कोई दिलचस्पी ना थी। बस वह मुस्कुराता रहता था, मानो उसका जीने का मकसद खत्म हो चुका था। अनिल बाहर से जिंदा था, मगर अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। ऐश्वर्या को अनिल की चिंता होती। वह उसे बातें करती, मगर अनिल बस हर बात पर मुस्कुरा देता। ऐश्वर्या को समझ आ रहा था कि अनिल को अमित को खोने का बहुत गहरा सदमा लगा था। 2 महीने बाद अनिल उसी ढाबे पे गया और वहां अमित का जन्मदिन मनाया। उस ढाबे की जगह अब वहां एक बड़ा रेस्टोरेंट था।
और वही अनिल ने 4 समोसे मंगवा के अपने और अमित के हिस्से के 2-2 समोसे खाए। अनिल मुस्कुराता रहा, जबकि अमित के और दोस्तों की आंखों में आंसू थे। केक काटते वक्त अनिल को मानो अमित की होंद महसूस हुई और उसने अकेले बड़े प्यार से अमित का बर्थडे केक काटा, जैसे वो बचपन में काटा करते थे। अनिल भावुक होकर अकेले हवा में बातें करने लगा, मानो उसे अमित दिख रहा हो और वह उसे केक खिलाकर उसे बात कर रहा हो। अनिल ने बातों बातों में सारी सच्चाई बोली दी, उसकी और अमित की लड़ाई की वजह सबके सामने बोल दी, जो कि ऐश्वर्या ने भी सुन लिया। अनिल के दोस्त समझ चुके थे कि अनिल का मानसिक संतुलन खराब हो चुका था। उसे हवा में भी अपना दोस्त दिख रहा था और वह अकेले बार बार बात कर रहा था। अनिल अपनी बाहर की दुनिया भुलाकर सिर्फ अपने दिमाग की दुनिया में जी रहा था। ऐश्वर्या से अनिल की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि उसके अंधे यकीन के चलते अमित और अनिल की दोस्ती टूटी थी। अनिल पे असर गहरा हो रहा था। कल तक उसका जो दिमाग कई तरीके से सोचता था, आज उसका वही दिमाग शांत पड़ता जा रहा था। अनिल को किसी की बात ज्यादा समझ नहीं आती थी। वो कुछ नहीं बोलता था, बस अकेले हवा में बातें करता था। ऐश्वर्या ने अनिल का इलाज करवाने की कोशिश की, उसे बातें करने की कोशिश की, मगर अनिल को कोई फर्क ना पड़ा। ऐश्वर्या जवानी में अनिल की जिन बातों की कायल थी, वही बातें सुनने के लिए अब वह तरस रही थी। ऐश्वर्या को अपनी सजा इस रूप में मिल रही थी। अनिल को हर पल अमित का एहसास महसूस होता और वो बस एक ही बात बार-बार अमित से कहता, "यारा मेरा बचपन का सपना, सब हासिल करने का सपना पूरा हो गया, पर तू मुझे छोड़ गया, मेरा एक हिस्सा मुझसे दूर ले गया।" अनिल अपने बचपन की सारी जगहों पर घुमा। उसने बचपन में जैसे अमित से बातें की थी, वैसे ही दोबारा की। अनिल मुस्कुराता और हर जगह पर अमित को महसूस करता, जिससे उसे शांति मिलती और उसके दिल को सुकून मिलता। 1 साल बाद अमित की बरसी पर शाम को अनिल अपने कमरे में अकेले बैठे बिना कुछ बोले, बस अमित की तस्वीर को देखता रहा और उसने प्यार से अमित की तस्वीर को गले लगाया और बोला, "अब मेरे दिल में सुकून है। मैंने अपनी यादें दोबारा जी, तुझे दोबारा महसूस किया। तू हर वक्त मेरे साथ था यारा। मैं जहां भी जाऊं, तू मेरे साथ ही होगा, चाहे किसी भी रूप में हो।" अनिल अपनी कुर्सी पे बैठा और सुकून से आंखें बंद करके उस तस्वीर को गले लगाकर एक शांति भरी सदा की नींद में सो गया। अनिल के आखिरी पलों में भी उसके दिल में बस अमित की वही बात थी, "मैंने आपकी मदद फर्ज के नाते नहीं, आपकी और मेरी खुशी के नाते की थी।" दुनिया में सिर्फ एकलौता अमित था जो अनिल के गहरे दिल को समझता था और अनिल मरते दम तक अमित की उस समझदारी को भुला ना पाया था।